साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीएम वित्त की अपील, कहा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर बने मतदाता। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में पति ने तलाकशुदा पत्नी की हत्या, 2 बेटियों पर भी किया प्राणघातक हमला। पुलिस अधीक्षक रेलवे ने दी जानकारी, कहा दीपावली व छठ पर्व पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद। पीडी की मौजूदगी में जिला महिला चिकित्सालय में मना बालिका जन्म उत्सव। महापौर की महानगर वासियों से अपील, आगामी त्योहारों पर साफ सफाई का रखें विशेष ख्याल। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रा कर रहे वाहन स्वामियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। सैथवार मल महासभा पैडलेगन गोरखपुर संथागार भवन के सभागार एवं महात्म सिंह सैथवार मल छात्रावास का संजय सिंह व संगीता सिंह ने किया शिलान्यास। जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का महापौर ने किया शुभारंभ। और पार्षद जियाउल इस्माइल के नेतृत्व में विपक्षी पार्षदों ने विभिन्न मांगों को लेकर महापौर को सौंपा ज्ञापन। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत तैयारी को लेकर 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसी क्रम में सभी बूथों पर मतदाता सूची का प्रकाशन बीएलओ के माध्यम से किया जा रहा है। नवंबर व दिसंबर माह में विभिन्न क्षेत्र तिथियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही घर घर जाकर बीएलओ सर्वे का कार्य भी करेंगे। जनपद के 9 विधानसभाओं में कुल 3678 बूथ हैं और सभी बूथों पर बीएलओ की नियुक्ति की जा चुकी है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया, 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया और 9 दिसंबर तक इसमें दावे आपत्तियां प्राप्त की जाएंगे संबंधित बीएलओ के द्वारा। तो जो भी नए मतदाता 18 वर्ष की उम्र 1 जनवरी 2024 को प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं और आगामी लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए भागीदार बने। अभी सर कहाँ मतदान केंद्र बनाए जहाँ से लोग अपना नाम सुधार कर सकते हैं? पूरे जिले में टोटल 9 विधानसभाओं में मिला के 3678 बूथ हैं। सभी बूथों पर बीएलओ की नियुक्ति हुई है, तो संबंधित बीएलओ को अपना फॉर्म भर के दे सकते हैं। इसके अलावा इलेक्टोरल वोटर हेल्पलाइन का वेबसाइट भी है और ऐप भी है, उस पर भी जाके अपना ऑनलाइन नाम भरने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के कटिया बंदे के पास रहने वाले उमेश सहानी नामक व्यक्ति नगर निगम में कर्मचारी हैं। पहली पत्नी 40 वर्षीय पूनम से उनका तलाक हो चुका था। पत्नी की 2 बेटियों के साथ रहने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर पत्नी खुद ही बच्चों के साथ घर में घुस गई थी। रविवार को पति आया तो उसका विवाद हो गया। पति ने पत्नी व बेटियों पर हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बेटियों को घायल स्थिति में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस लगी हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट एएसपी मानुष पारिक ने बताया, आज 11/23 को रामगढ़ थाना क्षेत्र चौकी फल मंडी से एक सूचना प्राप्त हुई हत्या की। पुलिस तत्काल वहां पे पहुंचने पर जिसके ऊपर आरोप था कि उसने एक महिला की हत्या करी है, वह वहां से फरार हो गया और मौके से एक महिला की बॉडी वहां से मिली और साथ में 2 लड़कियां थी जो गंभीर रूप से घायल थी। जो 2 लड़कियां थी गंभीर रूप से घायल, उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया इलाज के लिए। अभी वो खतरे से बाहर हैं। इसमें तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगामी दीपावली व छठ पर्व को लेकर यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आरपीएफ द्वारा रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार यात्रियों को जागरूक करने के साथ ही स्क्वाड में लगे जवानों को भी मुस्तैदी बरतने के निर्देश पुलिस अधीक्षक रेलवे द्वारा दिया गया है।
बता दें कि दीपावली व छठ पर्व पर बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग यात्रा के माध्यम से अपने अपने घरों के लिए जाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना आरपीएफ पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया, दीपावली और छठ ये पूर्वांचल का बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें ट्रेनों में काफ़ी भीड़ भाड़ आती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अपने जो भी स्कॉट कर्मी हैं उनको जागरूक किया गया। कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी ट्रेनें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉटेड हों और प्लेटफार्म ड्यूटी, सर्कुलेटिंग एरिया ड्यूटी लगाई गई है। QRT हर थानों पर मौजूद रहेगी। अपना जो लाउड हेलर सिस्टम है उसके माध्यम से भी यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है और जो रेलवे का भी साउंड सिस्टम है उसके माध्यम से भी यात्रियों को जागरूक किया जाता है। विशेष रूप से उन लोगों को यह अनुरोध किया जाता है किसी अपरिचित व्यक्ति का दिया हुआ कोई सामान प्रयोग न करें और जब रेल के डिब्बे में जो जनरल बोगी है उसमें प्राय देखा जाता है कि लोग लटक के यात्रा करते हैं, तो इस तरह की यात्रा न करें क्योंकि बाय द वे उनका हाथ छूट गया तो उनके साथ कैजुअलिटी हो सकती है और ट्रेन थोड़ी देर बाद दूसरी आएगी, वेट कर लें, उस पर बैठें और आराम से यात्रा करें और सबके सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की मैं शुभकामना करता हूँ। सर, देखा जाता है इतनी भीड़ भाड़ में लोगों को सीट मिलने में दिक्कत होती है, इसमें क्या? अब सीट की व्यवस्था रेलवे की व्यवस्था होती है। हम लोग यही अनुरोध सबसे करते हैं कि अगर सीट आपके पास नहीं है तो आप भीड़ भाड़ में यात्रा न करें, दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करें और जब आपको जगह मिले तो सुरक्षित यात्रा करें। खिड़की के पास मोबाइल से बात करते हैं, किस तरह जागरूक करेंगे? हाँ, कोई भी आदमी प्राय देखा जाता है जनरल बोगी में ये शिकायत रहती है कि लोग खिड़की के पास आकर के, गेट के पास आकर के और वहाँ बात करते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ट्रेन रुकी तो उनको झटका लग सकता है, वो नीचे गिर सकते हैं, उनका जीवन असुरक्षित हो सकता है। तो हमारी सबके लिए यही सबसे अनुरोध है कि अपना सुरक्षित यात्रा करें, मंगलमय यात्रा करें। त्यौहार का सीजन है और अपने बाल बच्चों के साथ सुरक्षित त्यौहार मनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिका जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन जिला चिकित्सालय के महिला चिकित्सालय सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें पीड़ित अनिल कुमार सिंह ने नवजात बच्चियों के जन्म से उत्साहित परिजनों को उपहार देकर बेटियों को खूब पढ़ाने व लिखाने के प्रति प्रेरित किया। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जयकुमार, समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला महिला चिकित्सालय अनुरोध करूंगा कि बुके देकर के पर्सनलाइजेशन सर सामने श्रीमती शशि को आदरणीय श्री अनिल जी का सर करिए। एक दादी को भी खिलाया जाए। दादी भी है कोई? सब लोग दादी हैं। एक बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। सर एक बच्ची आप हाथ में ले। हाँ, बहुत केचवा कटवाती होती है हाथों में लेके। ठीक है। वास्तव में ये दृश्य दिखा गया है कि सरकार हर बच्ची को अपनी बच्ची के समान उनका पालन पोषण, उनकी स्वास्थ्य शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए PD अनिल कुमार सिंह ने बताया, ये जैसा कि आपको मालूम है कि आज बालिका जन्मोत्सव 2023-24 यहाँ हमारे गोरखपुर जनपद मनाया जा रहा है। बालिकाओं के पैदा होने पे कितना उत्साह है ये आप सामने देख रहे हैं। निश्चित रूप में हमारे समाज में जो ये बालिकाओं को लेके एक भ्रम पैदा था वो धीरे धीरे हम लोग उसको ख़त्म कर ले गए हैं। निरंतर
बालिकाओं के जन्म पर जो हमारी सरकारें हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, लगातार उनके लिए अनुदान, लगातार उनके लिए सुविधाएं ये बढ़ाई जा रही हैं और उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास विभाग हो, समाज कल्याण विभाग हो, सभी बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं। और आज आपके सामने ये जन्मोत्सव कार्यक्रम दिख रहा है। बच्चों के लिए केक काटा जा रहा है, इनको सबको केक खिलाया जा रहा है और कितनी उत्साह से यहाँ महिलाएं और सभी उनके माता पिता, दादी दादा, नानी नाना इकट्ठा हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इस अवसर पर कि ये इस तरह का जन्मोत्सव कार्यक्रम हम लोग अपने घरों में बच्चियों के पैदा होने पर गांव-गांव, शहर में, हर मोहल्लों में मनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर निगम प्रशासन द्वारा महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की देखरेख में आगामी त्योहारों एवं पर्वों के दृष्टिगत विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सुबह और देर शाम सफाई गैंग के माध्यम से महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में बृहद सफाई अभियान चलाकर आम जनमानस को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, नगर निगम हर चीज़, हर त्यौहार के लिए तैयार रहता है। उसी क्रम में जो आने वाला त्यौहार हम लोगों का है, इस समय त्योहारों का मौसम चल ही रहा है। इसी क्रम में बहुत निकट जो है दीपावली का एक पूरे कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। इसमें धनतेरस, छोटी दीपावली, खास दीपावली जो है वो बड़ी दीपावली जिसको आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद कलम दवात पूजा, गोवर्धन पूजा, ये सारे त्यौहार जो है बहुत निकट भविष्य में होने वाले हैं। और इन कार्यक्रमों के साथ साथ छठ की भी तैयारी हम लोगों की चल रही है और सारे त्योहारों को हम लोग मिलजुल कर एक सभी हर्षोल्लास के साथ अच्छे से मनाएं। यही हमारा संदेश कह लीजिए या हमारी प्रार्थना कह लीजिए। ऐसे में आप सभी को ये त्यौहार बहुत बहुत शुभ हो और आपके आने वाले जीवन में दीपावली जो है एक लक्ष्मी जी का जो प्रतीक है, उसमें सभी को लक्ष्मी जी की सिद्धि प्राप्त हो और सभी धन धान से पूर्ण हो, सुखी हों, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। जय। नगर निगम क्या दिशा निर्देश कर्मचारियों के साफ सफाई को लेकर? देखिए, कल हम इस संदर्भ में एक बैठक भी करने वाले हैं और उसमें सभी पार्षदगण रहेंगे और उसमें कुछ विशेष अधिकारी भी रहेंगे और एक योजनाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन उसकी एक विशेष जो है योजना कि अगर कहाँ कमी है या कहाँ और ज़्यादा हमारे ध्यान की आवश्यकता है, इस संदर्भ में कल एक बैठक है और उस बैठक में हम सभी चीज़ों को विस्तार से एक बार डिस्कशन करेंगे और उसकी परिचर्चा करके जो है फिर हम उसका क्रियान्वयन करेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में यातायात माह के तहत 2 पहिया व 4 पहिया वाहन स्वामियों को लगातार जागरूक करने का कार्य यातायात पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव के नेतृत्व में बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रा कर रहे वाहन स्वामियों के खिलाफ अभियान चलाकर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही उन्हें यातायात नियम का पालन करने के प्रति जागरूक भी किया गया। अंकित इधर मजबूरी में लेके जा रहा है।
अब तो चालान का सामना करना पड़ेगा आपको। जीवन अनमोल है। लगाइए इसका भी चालान उतना जितना हेलमेट ने लगाने सर जरा क्यों कर रहे हैं आप? हेलमेट की क्लिप कौन लगाएगा? आइए देवी जी, आइए। नहीं सर, वो स्कूल गए हुए थे, जल्दी में बस एटीएम जाना था। स्कूल जाने में हेलमेट नहीं लगाना है। नहीं सर, एटीएम जाना था। तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए। अरे सर, एटीएम जाना था बस इसलिए। नहीं सर, लेट हो गया। दे दिया और 1000 का हेलमेट नहीं दे पाए। हेलमेट तो लगाना चाहिए। हेलमेट लगा लो। नहीं है सर, आज पहली बार निकले हैं सर इसको खराब। नहीं तो मतलब इस पे चलते नहीं, आखिर में आप जैसा व्यक्ति इस पे पकड़ा जाए तो दिक्कत है ना, लग जाएगा पक्का। चलो इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया। देखिए, यातायात माह चल रहा है। यातायात माह में लोगों को जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता के क्रम में उन्हें ये बताया जा रहा है कि आप यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट ज़रूर लगाएं, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी, आपकी जान भी जा सकती है, इसीलिए हेलमेट ज़रूर लगाएं। इसी क्रम में अभियान आज चलाया गया है। यातायात निदेशालय द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि बिना हेलमेट के खिलाफ अभियान चलाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए और जो लोग बिना हेलमेट के पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। हेलमेट तो लगाना सर, लेकिन जो क्लिप है तो उसको नहीं लगाना। हाँ, वो भी उनको जागरूक करना है। बहुत सारे लोगों को हेलमेट लगाने के तरीके भी नहीं पता, बस हेलमेट सर पे रख लेते हैं, क्लिप नहीं बांधते हैं। तो वो भी उनको बताया जा रहा है कि हेलमेट लगा रहे हैं तो क्लिप भी बांधे, जिससे कि किसी एक्सीडेंट की स्थिति में हेलमेट सर पे बना रहे, वो बाहर ना निकले। सैथवार मल्ल महासभा पैडलेगंज गोरखपुर संथागार भवन के सभागार एवं महात्म सिंह सैथवार मल्ल छात्रावास का शिलान्यास देवरिया पेपर मिल्स लिमिटेड प्रबंध निदेशक संपदा अध्यक्ष संजय सिंह व संगीता ग्लोबल टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक संगीता सिंह द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ किया गया। गरीब सजाती बंधुओं को ध्यान में रखते हुए उच्च कोटि का छात्रावास जो आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित होगा एवं विभिन्न कार्यक्रमों के दृष्टिगत सभागार का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसमें सारी सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क होगी। इस अवसर पर नगर पंचायत सहजमुना के अध्यक्ष संजू सिंह, नगर पंचायत मधुबन अध्यक्ष आरती मल्ल, प्रोफेसर विजयश्री मल्ल, ब्लॉक प्रमुख मोतीचक अर्चना प्रदीप, ब्लॉक प्रमुख बघौली सरिता सिंह सहित बड़ी संख्या में सैथवार मल्ल समाज के लोग मौजूद रहे। आपके पास बचा है बस ऐसे करके उलट पूरा पता बस भाई कागज हाँ एक बोलिए श्री गणेश जी महाराज की शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवै ओम श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगलेशो प्रभुज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः। अनुरोध है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे पूर्वज की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करते हुए मंच पर केवल महिलाएं हैं। आज मंचासीन केवल महिलाएं हैं और ये मैं सैथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है
और महात्मा सिंह छात्रावास का शिलान्यास होना है, भूमि पूजन हो गया है। इस कार्यक्रम में यह कार्यक्रम में प्रथम पंक्ति में महिलाओं को रखा, मंच दिया और फोटो ले लीजिए भाई। कार्यक्रम ऊर्जावान बना रहे। उधर देखिए। उम्मीद है सभी लोग खाना खाकर। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संपदा अध्यक्ष संजय सिंह व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया, राष्ट्रीय सैतवार मल्ल महासभा की तरफ से ये एक नई कड़ी हम लोग जोड़े हैं। हमारे समाज के जो भी गरीब लोग हैं, जो जिनको शिक्षा की ज़रूरत है लेकिन वो उस हैसियत में नहीं है, वो पैसे के अभाव से नहीं शिक्षा हो पाते हैं, ना वो कमरे की व्यवस्था कर पाते, इसलिए हमारे कार्यकारिणी ने ये मिल के एक निर्णय लिया एक महीना पूर्व कि हम एक यहाँ छात्रावास कम से कम 45 कमरे का बनाएंगे और हर कमरे में कम से कम 3 बच्चों को रखेंगे, तो लगभग 150 बच्चों हम लोग फ्री की व्यवस्था करेंगे। जो भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे निःशुल्क यहाँ रह करके पढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के आगे की ओर तरक्की कर सकते हैं। क्या क्या सुविधा रहेगी हमारे यहाँ? रहने की, खाने की, पीने की सब सुविधा रहेगी। हमारे छात्रावास में अपने समाज सैतवार या मल्ल समाज के जो भी व्यक्ति होंगे, अगर वो हमें लगेगा आएंगे कि उस लायक हैं, उस काबिल हैं और वो उनके रखते हैं, पढ़ने की मंशा रखते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, तो हम लोग उनकी सुविधा देंगे। कब तक यह सुविधा मिल जाएगी? ये सुविधा 1 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाएगा। ये शिलान्यास आज हो गया जो पीछे रखा हुआ है। अब 1 महीने के इसका नक्शा हम लोग पास करने के लिए GDO में दे दिया है, मैंने नक्शा बना के आर्किटेक्ट साहब को, और ये 1 महीने के अंदर कार्य शुरू होगा। मेरी उम्मीद है अगले वर्ष जो नया वर्ष आता है जुलाई का माह जब पढ़ने का, तब तक हम लोग तैयार कर लेंगे इसको। आज दिनांक 6 नवंबर को यहाँ 2023 को मतलब कौन सा मोहल्ला है, पडलेगंज में सैतवार मल्ल महासभा का शिलान्यास किया गया है और यहाँ पे एक भव्य छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें हमारे सजातीय बंधुओं का रहने की उत्तम व्यवस्था की जाएगी और सभागार भी बनाया जाएगा, जहाँ हमारे दलित जो गरीब वर्ग के समाज के लोग हैं, उनका सैतवार उनका शादी विवाह या अन्य कार्यक्रम के लिए आयोजन के लिए यहाँ सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। शुल्क रहेगा? सब निःशुल्क होगा। क्या कहेंगे समाज के लिए? सैतवार समाज के लिए क्या कहेंगे? सैतवार समाज के लिए कहेंगे एकजुट होके और इस नेक कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि हम इसको और उत्तम तरीके से मतलब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव का आयोजन समिति द्वारा फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, खेलकूद, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। वरद हस्त प्रदान करने के लिए हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष का संरक्षण एवं वरद हस्त तालियों के साथ इस क्षण को हम सभी एक बार पाल लिया गया है कि बहुत ज्यादा वो हमसे आगे हैं, तो मैं आपको ये आश्वस्त कर देता हूं कि हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं जो सरकारी विद्यालयों में हैं, प्राथमिक विद्यालयों में हैं, उनसे कहीं ना कहीं बेहतर हैं। आपके चयन के बाद ही उनको चयन का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर से आप अपने आप को कहीं कम ना आके, और अब तो हमारे मुख्यमंत्री इतने सहृदय हैं कि उन्होंने सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस बनाने की भी योजना बनाई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया, जनपद स्तर का यह एक बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम है और मैं समझता हूं कि सारे हमारे 21 ब्लॉकों के बच्चे जो है यहां पर उपस्थित हैं और उन्होंने अपने अपने स्थानीय स्तर पर एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है और आज वो पूरे जनपद स्तर का ये कार्यक्रम है और ये प्रतियोगिता 2 दिन तक चलने वाली है और सभी बच्चे जो है अपना एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे और गोरखपुर का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। खेल के बाद में क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, खेल जहाँ तक है, खेल हमको केवल खेल ही नहीं होता है, उसमें एक अनुशासन होता है और अपने आप को निखारने का मौका मिलता है। और खेल में जब आप अलग अलग जगहों के बच्चों से मिलते हैं तो उनके प्रति कैसी जो है हमको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उनसे उनकी कितनी प्रतिभा है, इन सब चीज़ों का एक सम्मिश्रण है और बच्चों का एक चतुर्मुखी, हर तरफ से बहुमुखी विकास होता है। इसलिए जो है ये इन खेलों का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा यही है। ये उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है, जिसमें ये बच्चे विद्यालय से संकुल स्तर पर और संकुल स्तर से विजयी होकर के ब्लॉक स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग किए और वहाँ से विजयी होकर के अब जनपद स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज दिनांक से शुरू होकर के कल इसका समापन होना है। यहाँ से जो भी बच्चे विजयी होंगे विभिन्न प्रतियोगिताओं में, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में ये अपना प्रतिभाग करेंगे, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और उस प्रतिभा के प्रदर्शन के आधार पर ये बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे, उत्साहित भी होंगे। इसके लिए हर वर्ष इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें एथलेटिक्स, खेलकूद, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन इसमें किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पार्षद जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में विपक्ष के पार्षदों ने महापौर को पत्रक सौंपकर यह आरोप लगाया कि जीआईएस सर्वे के नाम पर महानगर वासियों को 3 गुना टैक्स भेजने का कार्य किया जा रहा है। वहीं यह भी कहा गया कि 4 माह पूर्व कार्यकारिणी समिति का गठन हो चुका है, लेकिन इन 4 माह के एक भी बैठक कार्यकारिणी समिति की नहीं हुई है। साथ ही महापौर पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस मौके पर पार्षद शहाब अंसारी, अशोक यादव, जुबेर अहमद, शमीम आरा, विद्यानंद यादव सहित बड़ी संख्या में पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पार्षद जियाउल इस्लाम ने बताया, अगर नगर निगम प्रशासन जबरिया के तौर से बिना सदन में चर्चा कराए इसका रिपोर्ट भेजने का काम कर रही है, नोटिस भेजने का काम कर रही है, बिल भेजने का काम कर रही है, हम सभी पार्षद इसका विरोध करते हैं और महापौर जी से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र की दीपावली के अंतर्गत या दीपावली के बाद ही तत्काल इसकी बैठक बुला करके जीआई सर्वे पर चर्चा हो जाए और चर्चा होने के बाद जो चर्चा में निर्णय होता उस रूपरेखा से नगर निगम प्रशासन काम कर रहा, मगर नगर निगम प्रशासन तानाशाही उतारू है और महापौर केवल फीता काटने के लिए केवल फीता काटने का काम कर रहा है। गोरखपुर जनता के ऊपर जिस तरह का टैक्स जजिया कर के रूप में थोपा जाने का काम जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया है, हम सभी पार्षद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर जीआई सर्वे की समीक्षा नहीं हुई तो हम सभी पार्षद 2-2 हाथ करने के लिए तैयार इसी नगर निगम प्रशासन के बीच बैठे हैं और ये पूरे परिसर को हम लोग हजारों लोगों के साथ घेरने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम लोग। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीएम वित्त की अपील, कहा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर बने मतदाता। रामगढ़ थाना क्षेत्र में पति ने तलाकशुदा पत्नी की हत्या, 2 बेटियों पर भी किया प्राणघातक हमला। पुलिस अधीक्षक रेलवे ने दी जानकारी, कहा दीपावली व छठ पर्व पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद। पीडी की मौजूदगी में जिला महिला चिकित्सालय में मना बालिका जन्म उत्सव। महापौर की महानगर वासियों से अपील, आगामी त्योहारों पर साफ सफाई का रखें विशेष ख्याल। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रा कर रहे वाहन स्वामियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। सैतवार मल महासभा टैडलेगन गोरखपुर संथागार भवन के सभागार एवं महात्म
सिंह सैथवार मल्ल छात्रावास का संजय सिंह व संगीता सिंह ने किया शिलान्यास। जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का महापौर ने किया शुभारंभ। और पार्षद जियाउल इस्माइल के नेतृत्व में विपक्षी पार्षदों ने विभिन्न मांगों को लेकर महापौर को सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साइन प्रणाम।